अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे एक्सरसाइज नंबर 10.8 है और आपकी नई बुक में आपके पास जो एक्सरसाइज है 8 तो देखिएगा ये ज्योमेट्री से इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आपके पास वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे। अब इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। तो बेटा इसके अंदर आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है इफ़ in a given corresponding of two triangles the three angles of one triangle are corresponding to the corresponding angles of the other। मतलब ये कि अगर आपको दिए गए दो एक जैसे ट्रायंगल होते हैं, उनके तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं ना वो सारे के सारे मैच होते हैं, यानी कि एक दूसरे के जैसे ही हैं। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर जो है अगर एंगल एक जैसे हैं, एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के जैसे हैं, विल द ट्रायंगल्स बी कॉन्ग्रेट, क्या ट्रायंगल एक जैसे होंगे, क्या ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रेट होंगे। अच्छा, पहले कुछ वर्ड समझना ज़रूरी है। कॉरिस्पॉन्डिंग आपका नया वर्ड आ रहा होगा, हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप जो नए बच्चे हैं उनके लिए। और एक चीज़ होती है बेटा कॉन्ग्रेट। ये दो चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाओगे। कॉन्ग्रेट मीन्स होती है बिल्कुल सेम होना, मतलब उसके साइड भी सेम हो, उसके एंगल भी सेम हो। ठीक है, अगर एंगल सेम है और साइड सेम नहीं है उसको सिमिलर कहेंगे, और अगर दोनों चीज़ें सेम है, साइड भी सेम है और एंगल भी सेम है, उसको कॉन्ग्रेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कह रहा है सिर्फ एंगल कॉन्ग्रेट है, दिए गए एंगल कॉरिस्पॉन्डिंग भी है और कॉन्ग्रेट भी है, लेकिन उसने साइड की बात नहीं करी। कहता है अगर सिर्फ एंगल सेम हो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रेट होंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ फिगर। आप इसको सिर्फ जो है वो वेरीफाई करो ड्राइंग करके, यानी कि एक फिगर ड्रॉ करके। तो बेटा आपके लिए हम डायग्राम बनाते हैं और आपको बताते हैं क्या ये सही बात है या गलत बात है कि सिर्फ एंगल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास थ्योरी है एंगल 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 साइड एंगल साइड, इस तरीके से थ्योरी है। तो क्या तीनों एंगल सेम हो और दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेट होते हैं, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, डायग्राम की मदद से। तो बेटा देखिए हमें डायग्राम के ज़रिए ड्रॉ करना है, तो हमने सबसे पहले ही बताना है आपको कि यहाँ पर हमारे पास साइड सेम नहीं है। साइड देखें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी से बेटा कोई सा भी लाइन ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसके ऊपर बना रही हूँ एंगल्स, यहाँ मैं 4 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। अब मैं एंगल्स बना रही हूँ, मैंने यहाँ बनाया, चले ए बी लिख दूँ ना ताकि आपको समझ में आ जाए, ए बी। मैंने ए पे रख के बनाया बेटा एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैं बना रही हूँ आप भी वही बनाओगे। मैं यहाँ बना लेती हूँ 50 डिग्री। ठीक है, मैंने इसको बना दिया 50 डिग्री। ठीक है, और मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं 40 कर लेती हूँ। ठीक है, 40 कर लेते हैं, चलो 40 फिर 60 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलो मैं 60 कर लेती हूँ। मैंने यहाँ 60 डिग्री कर लिया ड्रॉ। ठीक है, बताने का मकसद पता है क्या है, मैं आपको ये बताऊँगी अभी कि एंगल्स अगर सेम होते हैं तो ट्रायंगल सेम नहीं होता। ठीक है, एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया। अब यहाँ कितनी डिग्री होगा ये चेक करना पड़ेगा। ये जो बनना है ना, ये जो एरिया, ये कितनी डिग्री होगा, ये ज़रा ध्यान से रखिएगा। यहाँ आपने कंपास अपना डी रखना है। ठीक है, यहाँ रखा आपने। अच्छा जी, तो ये कितनी डिग्री बनना है, ये बनना है आपका 70। कितनी डिग्री बनना है बच्चों, ये 70 डिग्री बनना है। तो हमने लिख दिया 70 डिग्री बनना है। सही है, अच्छा जी। अब हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर लिया था। अगर मैं ये चेंज करती हूँ नीचे का एंगल, अगर मैं नीचे का साइड चेंज करती हूँ और यहाँ पर अगर आप कोशिश करके हम नापोगे ना तो बेटा देखो इनके साइड चेंज आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आपके पास आ रहा है फॉर एग्जांपल 3.5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ रहा है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 3.5। ठीक है, चलो ओके, इसका वैसे कुछ काम नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अब वो कहता है कि एक ट्रायंगल के
तीनों एंगल्स, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, उसे कहना है डायग्राम की मदद से जाहिर करें। तो आपने क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल भी बनाना है बिल्कुल इसी कॉरिस्पॉन्डिंग का, लेकिन साइड उनके चेंज होंगे। साइड अगर यहाँ 4 लिया है ना आपने, अगले वालों को 5 लेकर देखते हैं क्या होता है। अभी सब कुछ समझ आ जाएगा बेटा आपको। जैसे डायग्राम बनेंगे ना, आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा कि सवाल में पूछा गया था। कुछ बच्चे अभी तक कंफ्यूज होंगे कि सवाल क्या है मिस, पढ़ने के बाद भी अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 4 लिया था ना, अब हम ले लेते हैं बच्चों 5 ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे और करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है बेटा, सिर्फ हमने प्रूफ करना होता है ना। तो हमने यहाँ ले लिया 5। अच्छा जी, लेकिन हमने करना क्या है, हमने एंगल्स वही रखने हैं कॉरिस्पॉन्डिंग, मतलब उसी हिसाब से। जैसे अगर यहाँ 60 है ना, तो यहाँ पर भी 60 बनेगा, इसको कॉरिस्पॉन्डिंग कहते हैं। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ पर भी 50 बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 70 है तो कहते हैं 70 ही बनेगा। अगर साइड बड़ा या छोटा कर दो, लेकिन अंदर के एंगल्स सेम रहेंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेट रहेंगे, लेकिन साइड सेम नहीं होंगे। चलो जी देखते हैं। अब यहाँ पर हमने कितना डिग्री बनाना है, हमने यहाँ 60 डिग्री बनाना है, क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग मीन्स जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड पे 60 है तो लेफ्ट हैंड पे होगा, अगर राइट हैंड पे 60 है तो राइट हैंड पे होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला बच्चों, 60 डाला, राइट हैंड की तरफ आ रहा है मेरा। तो मैंने यहाँ 60 बनाया, और दूसरी साइड में मुझे क्या बनाना है बच्चों, 50 बनाना है, क्योंकि उसने कहा एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा 60, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा होना चाहिए 50, तो मैं यहाँ 50 बनाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले 50 बनाया तो मुझे 50 बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बना दिया बच्चों 50 का है, ये रहा। अब यहाँ 70 ही आना चाहिए, और यहाँ 70 ही आएगा, क्योंकि उसने यही कहा है ना कि भैया कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। बिल्कुल क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर 70 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब समझना, ठीक है। यहाँ PQR ABCD EFG लिख दो, EFG, ठीक है। अब आपको समझ आएगा। सुनो ध्यान से सुनना। कहने का मकसद ये था कि अगर दिए गए 2 ट्रायंगल्स में एंगल्स कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, एक जैसे होंगे, कॉन्ग्रेट होंगे, तो डायग्राम जो है क्या डायग्राम कॉन्ग्रेट होगी। कॉन्ग्रेट मीन्स बिल्कुल एक जैसी होगी। अब क्या ये बिल्कुल एक जैसी है, ये तो 5 है, ये 4 है, एक जैसी तो नहीं है ना। देखो साइड में फ़र्क आ रहा है। अगर मैं इसका साइड नापती हूँ, इसका साइड कितना आ रहा है 4.5, और ये 3.5 था, क्या हो गया 4.5, और इसका होगा अमूमन 4 ही होगा जी, इसका 4 है। तो बेटा यहाँ पर साइड भी सेम होना ज़रूरी है। किसी डायग्राम के कॉन्ग्रेट होने के लिए साइड भी कॉन्ग्रेट होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ एंगल कॉन्ग्रेट हैं तो दोनों डायग्राम कॉन्ग्रेट नहीं होगी। ये डायग्राम कॉन्ग्रेट नहीं है, बल्कि ये डायग्राम क्या है, सिमिलर है। क्या ये डायग्राम सिमिलर है। सिमिलर मीन्स होती है एक जैसा होना, ना कि एक बराबर होना। कॉन्ग्रेट मीन्स होती है इसके साइड भी बिल्कुल गिवन बराबर होने चाहिए। यहाँ पर 3.5 है, 4.5 है, तो साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये थ्योरी एंगल जो है वो कॉन्ग्रेट एंगल को प्रूफ नहीं करती, तो ये नॉट कॉन्ग्रेट है, यानी कि ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, कॉन्ग्रेट नहीं होती। तो डायग्राम आप यही वाली बना लेना, और इसका जो थ्योरी है जो लिखना है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आंसर किस तरीके से दोगे। तो बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास जो था वो था इन गिवन 2 ट्रायंगल थे ना, इन गिवन ट्रायंगल्स। पहला क्या था बच्चों ABC, और दूसरा क्या था बच्चों, अच्छा ट्रायंगल नहीं बनाया मैंने, ट्रायंगल ABC, और हमने बनाया था DEF बनाया था ना, DEF 2 ट्रायंगल बनाए थे। अब कौन सा साइड किसके जैसा था, पहले गौर करो। A किसके जैसा है, A आ रहा है D के जैसा, तो हम क्या लिखेंगे, A जो है वो एंगल A किसके जैसा आया था, एंगल D के जैसा।
बस ये देख लो कौन कहाँ था। बी किसके जैसा था? ई के जैसा। और ऊपर सी था और नीचे एफ था। सी किसके जैसा था? एफ के जैसा। ठीक है, कॉन्ग्रेट था। ए कॉन्ग्रेट था डी के, बी कॉन्ग्रेट था ई के और सी कॉन्ग्रेट था ई के। लेकिन ये डायग्राम कॉन्ग्रेट नहीं थी, बल्कि ये डायग्राम सिमिलर थी। क्यों सिमिलर थी? क्योंकि इनके एंगल्स तो एक जैसे थे, लेकिन इनके साइड एक जैसे नहीं थे। कॉन्ग्रेट होने के लिए ज़रूरी है बच्चों साइड भी एक जैसी हों और एंगल्स भी। तो इसका मतलब है ये डायग्राम जो है हमारी वो कॉन्ग्रेट नहीं थी, बल्कि सिमिलर थी। तो ये लिख देते हैं हम। तो बेटा पूरा आंसर देंगे हम आपको। तो लिखेंगे इफ़ थ्री क्या था हमारे पास? इफ़ ऑल थ्री आएगा ना, ऑल तीनों की तीनों बराबर है ना। इफ़ ऑल थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स बराबर थे ना, एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेट। मतलब मेरा मतलब भी समझो, ताकि आपको ना लिखने में रटना ना पड़े, आप डायरेक्टली आराम से बता दो। ऑल थ्री एंगल्स, तीनों एंगल्स, ए डी के जैसा, बी ई के जैसा, सी एफ के जैसा, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के जैसे, एंड अदर ट्राइंगल। ठीक है, टू अदर माने दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के जैसे थे। सही है, उसका 50 था, उसका भी 50, उसका 60 था, उसका भी 60, उसका 70 था, इसका भी 70 था। देन ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रेट। देन लेकिन ट्राइंगल तब भी कॉन्ग्रेट नहीं थे। देन ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रेट। सही है, इतना भी आंसर इनफ है। तो बेटा ये आपका आंसर है। इसके बाद करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इफ़ इन अ गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ टू एंगल्स ऑफ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेट to the corresponding two angles and a non-included side of the other triangle, will the triangle be congruent? बच्चों ये जो है ना, आपको पहले डायग्राम समझाऊंगी, उसके बाद आपकी समझ आएगा कि हम इस क्या बोल रही हैं। ये आपको हमने जब हमारी 10.8 शुरू हो रही थी, उससे पहले मैंने आपको 4 थ्योरीज बताई थी। किसी भी ट्राइंगल के इक्वल या कॉन्ग्रेट होने की 4 थ्योरीज हैं। अगर उनमें से ये एक भी लग जाती है ना, तो इसका मतलब है ट्राइंगल कॉन्ग्रेट होता है। तो अब नीचे दिखा है, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट फ्रॉम डज द थ्योरम टेक नाउ। कहता है आप थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले वो थ्योरी जानना पड़ेगी जिसमें ये कह रहा है कि दो एंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड यानी कि वो एंगल उसके ऊपर नहीं बनते होंगे। ठीक है, दो एंगल जो है ना, वो जो दो एंगल बनने डायग्राम पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाती हूँ से क्या मकसद है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ट्राइंगल, ठीक है, कोई सा भी ट्राइंगल बना लो। ठीक है, अब कहते हैं दो एंगल, मैं एक एंगल ये ले लेती हूँ, एक एंगल ये ले लेती हूँ। अच्छा, साइड कौन सा आ रहा है बच्चों आपको? कि भाई एक साइड ये आ रहा है, एक साइड ये आ रहा है। ए बी सी, कितने साइड है? ए बी बी सी ए सी। अब किस किस के ऊपर कौन पे बनना है? एक तो सी के ऊपर बनना है एंगल, ठीक है, एक बनना है ए पे। तो कहते हैं दो एंगल, एक हो गया एंगल 1, एक एंगल हो गया 2, और नॉन इंक्लूडेड साइड यानी कि वो जो साइड होगा उसके ऊपर एंगल नहीं बनना होगा। तो ये वाला जो साइड है ना बच्चों, इसके ऊपर क्या नहीं बनना? इसके ऊपर एंगल नहीं बनना। तो हम इनमें से दो एंगल और एक साइड हम रख सकते हैं। तो हम कहेंगे दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड जिसके ऊपर एंगल नहीं बनना। तो इसके ऊपर एंगल नहीं बनना, तो बता रहा है कि दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल होंगे दूसरे ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेट होगा। और हमारे पास जो थ्योरी हमने पढ़ाई थी उसमें हमने एंगल साइड की थ्योरी पढ़ाई थी, और इस थ्योरी के हिसाब से हमारा क्या होता है, अगर इस थ्योरी के हिसाब से दूसरा ट्राइंगल भी ऐसे ही होता है, दूसरा ट्राइंगल भी हमारा ऐसे ही होता है, एंगल 1 एंगल 2 और ये साइड
बस बात थोड़ी सी समझने वाली है बच्चों, बहुत आसान हो जाएगी। कहता है कि अगर दो एंगल और एक अनइंक्लूडेड साइड एक जैसे हैं, दूसरे ट्रायंगल के जैसे, इसके और इसके एक जैसे, तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेट होगा। और ये थ्योरम में हमारी बात भी है, क्योंकि हमारे पास जो 4 थ्योरी थी उसमें साइड अगर इक्वल होंगे तो डायग्राम में कॉन्ग्रेट होगी, एंगल साइड कॉन्ग्रेट होंगे तो डायग्राम में इक्वल होगी। और एक और था साइड अगर कॉन्ग्रेट होंगे तो डायग्राम क्या होगी, कॉन्ग्रेट होगी। और एक और था HS साइड इक्वल होंगे तो डायग्राम क्या होगी, इक्वल होगी। बेटा इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में मैंने सारी थ्योरी एक्सप्लेन की भी, आप लोग देख सकते हो। तो ये कहने का मकसद ये है कि बच्चों के अगर 2 एंगल और एक साइड इक्वल हैं, दूसरे ट्रायंगल के जैसे हैं, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी के हिसाब से ये डायग्राम जो है वो प्रूफ हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको बतानी है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से हमने 2 ट्रायंगल बना लिए, एक का नाम था ABC, दूसरे का नाम था DEF। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके अंदर हमारे पास 2 एंगल थे, एक एंगल A था, एंगल D था, एंगल C था और एंगल F था। 2 एंगल थे और एक साइड था अनइंक्लूडेड साइड। नॉन इंक्लूडेड साइड मतलब वो जिनके ऊपर एंगल नहीं बनने, तो ये नॉन इंक्लूडेड साइड में था EF था, EF है, EF और BC, ठीक है। ये नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो मैं इसको ये इसी तरीके से लिख देती हूँ। जो मैं बोलती जाऊँगी बेटा वही मैं लिखती जाऊँगी। तो हमारे पास साइड क्या है, जो नॉन इंक्लूडेड साइड है जी, नॉन इंक्लूडेड साइड हम इसको भी कह सकते हैं, AB को भी कह सकते हैं। तो बेटा नॉन इंक्लूडेड साइड मैंने क्या लिया था, BC लिया, तो मैं लिख देती हूँ BC। अब आपको क्या मीन्स AB भी ले सकते हैं, हाँ बेटा AB भी ले सकते हैं, DEF भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इनके ऊपर एंगल ना बनना हो, बस ये देखना है। तो मैंने BC लिया है। BC किसके जैसा है बच्चों, EF के जैसा, जिनके ऊपर एंगल नहीं बनना, तो हमने ये दे दिया, ठीक है। अब बताओ बच्चों यहाँ पर A किसके जैसा है, A हमारे पास है एंगल A, एंगल D के जैसा है। ये गिवन है बच्चों, ये गिवन होता है, क्या होता है, ये गिवन जो हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो A हमें दिया गया है D के जैसा और C दिया गया F के, सिर्फ 2 एंगल दिए गए थे, C एंगल दिया गया है F के जैसा। ये हमें गिवन दिया गया है कि 2 एंगल एक एंगल A, एंगल C और एक साइड दिया गया नॉन इंक्लूडेड साइड। अब हमें ये बात अच्छे से पता है क्योंकि थ्योरम हमारा अप्लाई हो चुका है, यानी कि एंगल साइड वाला। और थ्योरी के हिसाब से हमारा ये प्रूफ होता है कि हमारे पास 2 एंगल और एक साइड एक जैसे होते हैं तो हमारी डायग्राम कॉन्ग्रेट होती है। अच्छा एक बात आपको बताती चलूँ बच्चों, अगर हम तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है, याद रखिएगा। जब भी हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अंदर के प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, उसका एरिया पूरा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पहले वो बात जो हमें पता है, द सम मान होता है प्लस करो। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जब तीनों एंगल्स को प्लस करो, 3 द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। बच्चों ये आपके MCQs में भी बहुत आती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस किया जाए, तो सम किया जाए, सम मीन्स क्या है, प्लस करना तीनों एंगल को, तो 180 डिग्री आंसर आएगा। ये आपके बात सबको आनी चाहिए। तो हमारे पास कितने एंगल है बच्चों, एक एंगल A है, एक एंगल B और एक एंगल C है। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। एक एंगल होता है A, हाँ DEF भी है। एंगल A में अगर हम प्लस करेंगे एंगल B को और एंगल C को प्लस करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। ये बात यहाँ पर इस तरीके से होती है। और दूसरी साइड पे हमारे पास है एंगल, इसी तरीके से एंगल D है, एंगल E है और एंगल क्या है, F। एंगल तो बना देते हैं, एंगल F है। इनको भी प्लस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। चलो ये बात तो आपकी ख़त्म हो गई। अब हमने देखना ये है बच्चों कौन सा एंगल किसके जैसा है, ठीक है। बस ये आपने चेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा एंगल A किसके जैसा है, बहुत आसान थ्योरम है बेटा। तो हम बताएंगे हमारा एंगल A जो है, नाउ पहले ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल ABC किसके जैसा है बच्चों, ट्रायंगल CDF के जैसा है, नहीं DEF के जैसा है। अब इनमें कौन कौन से एंगल किस एंगल के जैसे हैं, ज़रा ध्यान रखो। 2 एंगल और एक साइड बताना है, 2 एंगल और एक साइड बताना है।
तो हमारे पास एंगल ए किसके जैसा है मैं ऊपर बता चुकी हूँ। एंगल ए हमारे पास जो है वो है एंगल डी के जैसा है। और एंगल सी हमारे पास एंगल एफ के कॉन्ग्रेट है। और जस्ट सिर्फ एक साइड हमारा एक जैसा है, उस साइड का नाम हमने रखा था भाई साइड बी सी, कॉन्ग्रेट है हमारा ई एफ के जैसा। किसके जैसा है? ई एफ के जैसा। थ्योरी प्रूफ हो गई है बच्चों आपकी साइड एंगल साइड की, सॉरी एंगल साइड एंगल की आपकी थ्योरी प्रूफ हो गई है, क्योंकि दो एंगल है और एक क्या है? साइड है। तो हम आखिर में लिखेंगे बच्चों, आखिर में हम आंसर क्या देंगे? देयरफॉर आखिर में आंसर देंगे बेटा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल डी ई एफ के। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारी थ्योरी कहती है कि जब दो एंगल और एक साइड एक जैसे हों, दो एंगल और एक साइड एक जैसे हों, अच्छा साइड एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो, एंगल साइड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एंगल साइड एंगल एक जैसे हों तो डायग्राम क्या होती है? डायग्राम कॉन्ग्रेट होती है। ये बेटा थ्योरी पे अप्लाई कर रहा है। तो बच्चों आंसर यही है। और आपकी पुरानी बुक में जो है वो 10.8 है और नई बुक में आपकी 4.8 है। ठीक है, मैं ऊपर आपको शो करके दिखा देती हूँ। पुरानी बुक होगी और कुछ के पास नई बुक होगी। तो बेटा नई बुक में 4.8 और पुरानी बुक में 10.8। और बच्चों इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।